हर दिन 8 घंटे और हर रात 8 घंटे पढ़ने के लिए आपको एनर्जी नहीं, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए। और ये जुनून करोड़ों में से एक के पास होता है। ये जुनून करोड़ों में से एक के पास होता है, बट जिसके पास भी होता है वो सफलता के नए आयाम लिखते हैं और नया इतिहास रचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने डायग्राम बना के रखा है आपके लिए, बिल्कुल धांसू। सिंपल हार्मोनिक मोशन, बजाता हुआ तबला, समझ लो ना इस तरह का। तो ये तबला मैंने क्यों बोला, मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। उन फैक्ट्स से क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो बताऊंगा, और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैंने एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था M/K, वो K/M था, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले आपसे कहा था कि उसको फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, आप चेक कर लीजिएगा। इसलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक के साथ में, बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसका ग्राफ के साथ में कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे खेला होगा, कैसे क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस स्पेशल खतरनाक वाले वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब तक आप हंस रहे हैं तब तक प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, ये क्या है, तो गोला बन गया, मैंने गोला बनाया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम स्ट्रिंग से बांध लेते हैं, या फिर एक ऐसा पार्टिकल जो वाइब्रेट करता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। दूसरा ऐसे ऐसे ऐसे, जब आप तबला बजाते तो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस को काउंट करते हैं। लाइट, जो सन से जो लाइट हमारे तक आती है रेडिएशन में, वेव फॉर्म में आती है, वो वेव फॉर्म ऐसे चलते हैं ऐसे करके, ठीक है। वो जो फॉर्म ऐसे चलते हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति। आवर्त का मतलब ही होता है लगातार रिपीटेशन करना, ठीक है। रिपीटेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आयाम के दोनों तरफ, मतलब माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करना, माध्य स्थिति के दोनों ओर। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर ये प्लस ऊपर की ओर है, माइनस नीचे की ओर है। मैंने इसलिए ऐसा बना दिया पहले से कि आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, मजा आए थोड़ा सा। इसलिए सपोज करिए कि आपके पास एक पार्टिकल है, एक रेडियस पर घूम रहा है। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, रेडियस ये आर है हमारी, ये रेडियस आर, यहाँ इसको हम ए लेते हैं, ये रेडियस ए है। ए रेडियस पर एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये माध्य स्थिति है। और मैं इसको ऐसे भी आपको बताता हूँ कि ये एक, मान लीजिए ऐसे करके एक पार्टिकल यहाँ पे लटका हुआ है, ये इसकी माध्य स्थिति ऐसे से घूम रहा है, ऐसे करके ये ऐसे इसका मोशन होगा, ठीक है। इतना मोशन हो रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक पॉइंट पे आता है, एक पॉइंट में यहाँ पर आता है। शुरुआत में ये यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर ये अभी रुका हुआ है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ये वैसे ही यहाँ पर है। सपोज करिए हमने इसको पकड़ के थोड़ा छोड़ दिया यहाँ से, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब हम इसको पकड़ के यहाँ ला रहे थे तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर के कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रहेगी 0। आप ये याद रखिए, थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैं आगे बताऊँगा अभी, फिर भी इनको याद रखिए। यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, ठीक है। ये हो गया सेंटर। अब पहले मैं इक्वेशन पे आता हूँ। मैंने सपोज कर लिया कि ये वाला पार्टिकल किसी एक लोकेशन से ए वाले पॉइंट से घूम के बी वाले पॉइंट पहुँच जाता है, ठीक है। जब ये बी वाले पॉइंट में पहुँच जाता है तो इसके द्वारा यहाँ तक घुमा गया एंगल थीटा होता है। यहाँ तक घुमा हुआ एंगल जो होता है वो थीटा होता है। मैं थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूँ, तो जो ए दिया हुआ है इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। ये थीटा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक घूमने के लिए जो इसने आर्क पर रेडियस चली है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा से घूम रहा है। तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये आपको याद होगा, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम सपोज करें यहाँ पर इसकी जो है लोकेशन लेना चाहें, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेशल लोकेशन बी पॉइंट पर इसका जो आयाम है वो इतना है, ठीक है, इतना। तो यहाँ से अगर इस वाले ट्राइंगल में हमें अगर वाई के फॉर्म में निकालना है, एक्स के फॉर्म में निकालना है, तो ये दो तरीके हैं निकालने के। ये तो भी इक्वेशन बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने मान लिया कि एक और ये लाइन है हमारी, ये यहाँ पे आके मैच हो रही, ठीक है।
अब दूसरा पेन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से, रेड ले लेता हूँ, रेड से बनाता हूँ, रेड से, है ना। तो ये देखिए रेड आपको दिख रहा है ना, बढ़िया बढ़िया सा, ये हो गया रेड। अब ये मान लीजिए ये वाली जो लोकेशन थी इधर, ये वाई एक्सिस पे इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इसको हमने ले लिया m और इसको ले लिया n। ये x अक्ष की लोकेशन है एक्सिस की, और ये y एक्सिस की लोकेशन है, ठीक है। तो हमने y की ले ली, ये हो गई हमारी y और ये हो गई लोकेशन x। बस इतना ही करना था, बाकी सब आप आसानी से समझ जाएंगे। अब सपोज करिए कि आप इसमें साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा bn बाई ओ बी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन थीटा, यहाँ पर मैं लेता हूँ साइन थीटा बराबर, ये कितना हो जाएगा? bn बाई ओ बी। bn कितना है हमारा? bn हमारा है y, ये हो गया y। ob कितना है? देखिए ये इतना OA कितना था? a था, तो OB कितना हो जाएगा? a, ये भी a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? a साइन ओमेगा t, क्योंकि थीटा इक्वल कितना है? थीटा इक्वल कितना है मेरे भाई? थीटा इक्वल है ओमेगा t, ठीक है। अब ये हमारी आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो y डायरेक्शन पे हो रहा है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे हो तो क्या होगा? अगर x एक्सिस पे होगी तो यहाँ पर हम cos ले लेंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल a cos ओमेगा t। ये हमारा x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होगी वो इतनी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन तो हो गई, इस इक्वेशन हम कर रहे हैं क्या? ठीक है ना, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। इसमें जो है हम थीटा की वैल्यू रख के हम चेक करेंगे कि विस्थापन कितना कम कितना ज़्यादा हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है। तो सपोज़ करिए हमने ओमेगा टी मतलब थीटा का मान रखा 0 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है पहले आप ये बताइए? 0 होती है। तो ये हो जाएगा y बराबर 0, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। y पर इसका कोई विस्थापन नहीं हुआ, मीन्स ऊपर नहीं गया ना ही नीचे गया, ये इसका विस्थापन है, ठीक है। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रख दें, मीन्स 90 डिग्री रख दें, तो 90 समझिए आप a से सीधे पहुँच जाएगा कहाँ पर? ये सीधे पहुँच जाएगा a b c पर पहुँच जाएगा। और ये c पर पहुँच गया तो इसका विस्थापन मैक्सिमम हो जाएगा, मीन्स 90 डिग्री पर इसका विस्थापन मैक्सिमम हो जाएगा। वो मैक्सिमम कितना होगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये समझिए ये हमारा जो यहाँ पर विस्थापन हुआ है π/2 90 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। ये कितना है और ये कितना है अभी मैं बताता हूँ आगे। फिर आप सपोज करिए कि आपने 180 रख दिया एंगल, तो साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 पर वो फिर ये पे पहुँच जाएगा, मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई, ठीक है। 270 पे कितना हो जाएगा? 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम और एंगल दोनों के ग्राफ मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही ग्राफ इसमें रिप्रेजेंट है जिससे आप आसानी से समझ सकें, ओके। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? समझ गए ना सारी बातें। अब ओमेगा क्या है? इसमें कोणीय वेग है। ओमेगा का फॉर्म आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल होता है 2πn या 2π/t, ठीक है। v बराबर r ओमेगा होता है, ये आपको याद है, यही अभी आगे काम आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ इसमें ये कि अगर हम इसका dy/dx निकाल दें, मीन्स इसका जो है हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो हमें वेलोसिटी, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, दोनों आ जाएंगे। हमें उन्हीं का काम है, बस यही हम समझते हैं, ठीक है। हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन का हमारा कोई काम नहीं क्योंकि वो हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। ये इतना हो गया। अगर हम इस वाली इक्वेशन का जो है dy/dx निकालते हैं तो आपको पहले ये याद रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dy/dt। ये क्या हो जाएगा? dy/dt, ये हो जाएगा हमारी वेलोसिटी। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए बढ़िया सा, वेलोसिटी, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, dy/dt। एक्सेलरेशन ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल, ये हो जाएगा d²y/dt², ये हो जाएगा, मीन्स डबल। ये मैंने आपको बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी आप समझ लीजिए। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है आप ये समझिए। अगर हम इस वाली वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इससे आपको वहाँ तक आ जाए। तो ये हो जाएगा, पहले y बराबर a sin ओमेगा t है हमारे पास, तो y बराबर है a sin ओमेगा t। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया dy/dt।
तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, टी का 1 हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हमको पता है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, आपको वही अप्लाई करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा से नहीं, ए से क्रॉस कर देंगे तो अंदर ही हमारा आ जाएगा, पहले तो ये हमारा हो जाएगा वी, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा √a², ये वाला यहाँ पर अंदर जाएगा, a² हो जाएगा, यहाँ पे उड़ा होगा a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा, a² साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा y² माइनस का y²। अब आपको यहाँ से दो कंडीशंस याद रखनी है, दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि आपको याद रखना है v मैक्सिमम कितना होता है, आपको याद रखना है कि v मैक्सिमम कितना होता है, पहली कंडीशन। ठीक है, v मैक्सिमम कैसे और कहाँ पे आपको मिलेगी, तो जब विस्थापन 0 होगा, विस्थापन हमने क्या बताया था, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो यहाँ पे विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। अगर 0 होगा तो ये हमारा हो जाएगा a ओमेगा। ठीक है, a ओमेगा। ठीक है, v मैक्सिमम हो गया, तो v मिनिमम कितना होगा, v मिनिमम हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, v मिनिमम हमारा हो जाएगा 0, ये आपको याद रखना है। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि एक सरल आवर्त गति करता हुआ पेंड लोलक या कुछ भी अपने आवर्तकाल के विस्थापन के 1/2, 3/4, 5/8 ऐसे करके विस्थापन की स्थिति में है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 1/2 में है, 3/2। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी, ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखनी होगी, t की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान सा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात है एक्सेलरेशन पे। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट फिर से कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा फिर से एक्सेलरेशन, लिख लीजिए पहले, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए क्या, d² अपॉन dt² इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ओमेगा t, माइनस का यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो कॉस थीटा डी अपॉन डी क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ओके, तो अब देखिए a और ये क्या मिलके बन जाएंगे, y बन जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू a, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और y माइनस का, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये आप समझिए कि अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है, y की वैल्यू मैक्सिमम है तो a मैक्सिमम है, y की वैल्यू 0 है तो a जो है हमारा अल्फा जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको हम इसी पे डिपेंड कर लीजिए, अगर y की वैल्यू कितनी है a, तो अल्फा हो जाएगा हमारा a। येलो नीचे भी गिरा जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल a ओमेगा स्क्वायर माइनस का। तो माइनस का रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि अवमंदन हो रहा है, मतलब वापस जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस छोड़ के एक वैल्यू अपनी बनाना चाहें तो a की वैल्यू, अगर जो अल्फा दिया है, अगर हम इसको g में कन्वर्ट कर दें, अगर अल्फा को g में कन्वर्ट कर दें, a आयाम है, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये, ओमेगा इज इक्वल टू g मीन्स त्वरण अपॉन विस्थापन मीन्स l रूट में। कुछ याद आ रहा होगा आई थिंक आपको फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल होता है 2πn, ठीक है, या 2π/t, 2π/t इज इक्वल रूट में g/l, इसलिए t कितना हो जाएगा, t आपका हो जाएगा 2π√l/g। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको जो आवर्तकाल मिलेगा वो सभी के सभी आवर्तकाल के जो फॉर्मूले होंगे वो लंबाई में होंगे और त्वरण के अनुपात में ही होंगे। लंबाई और त्वरण के अनुपात में ही आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे, चाहे तो कोई भी हो। जैसे कि एक काल्पनिक सुरंग के बीच में एक पत्थर डाला जाता है
तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, उसकी रेडियस को त्वरण से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी एनर्जी का डायग्राम जो है, एनर्जी का डायग्राम मैं बताऊँगा सिर्फ आपको, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv², ये तो सबको पता है ना। तो v बराबर क्या होता है, a ओमेगा होता है, बस यहाँ पे ये वैल्यू आपको रख देनी है। तो हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, 1/2 m, वैसे पोटेंशियल क्या होती है, mgh होती है, पर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m ओमेगा² a² माइनस y²। ठीक है, a² माइनस y², इतनी होती है, हाँ इतनी होती है आई थिंक, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। परंतु मेरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।